YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में अंगद रावण संवाद की कथा का तीसरा भाग शुरू करते हैं। चलिए, रामायण पढ़ने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं कथा को। बलिहारी समझ की बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी, वही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब वैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तृण दांतों में शरणागत होई निवाड़ों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाल सुतलाल, फिर भी बोले पूर्वत दवा क्रोध की जाल। बस यही या कुछ और अधिक, या तो मांगे साधारण है। मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उन्हें तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी। शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गर्जा कहा, अरे ढीठ हो मौन। लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। जिस जामवंत पर फूले तुम, चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी को रे सीखे न युद्ध में आना वह। है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही, कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूँ तोड़ कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले हैं फिर कहिए, यह क्या श्रीमुख ने कथन किया। क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, वह पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। विपत्ति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे, जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना।
या आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ने अभी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, तो तुम्हें खटकता है राजन, वाह ही नहीं रामादल में। अंगद की आवाज सुन कांपा सुर समाज, कहीं कहे पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो जाल, त्यों ही राक्षस राज भी भवक उठा तत्काल। बोला तुमको यह ज्ञात नहीं, मैं कालजीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से हराया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझ सा पंडित मुझ सा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाले हैं वह करता है कहता कब है, या यूं मशहूर कहावत है जो गर्जा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलिराजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुध है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा अपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए है, काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योधा नहीं कहाए है। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारिया भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तो दूत है या कोई आचार्य। मर्यादा के भीतर ही रहे अधिकार न राह बढ़ाने का, बकवादी तेरा नाकाम नहीं सिर हो कर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक, तथापि यह आवश्यक विषय है बक बक नहीं कदापि। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। एक और भी बात है वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है,
जो बालिक आँख में दवा रहा, यह वही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात।